आज की रूटीन ना मैं आप लोग के साथ सुबह मॉर्निंग की रूटीन शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं माय टू फैमिली? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो आ गए हैं एक नए व्लॉग के साथ। तो आज ना सुबह-सुबह जब मैं उठी तो बच्चे लोग सो रहे थे बहुत ही बेखबर, और ये टाइम जो था ना ये था 5:30 बजे का टाइम, क्योंकि आज मैं थोड़ा-सा लेट हो गई थी उठने में। और उसके बाद फिर मैं आती हूँ, मुँह धुलती हूँ, ब्रश मंजन करती हूँ और उसके बाद फिर बैठ जाती हूँ वज़ू करने के लिए। क्योंकि सबसे पहले उठने के बाद अल्लाह की इबादत ना हो तो फिर क्या किया? कुछ नहीं किया। तो अल्लाह की इबादत करने के बाद ही काम की शुरुआत होती है, और करना भी चाहिए, क्योंकि अपने लिए भी बेहतर रहता है और आने वाले वक्त के लिए भी, आखिरत के लिए भी बेहतर रहता है। तो ये जो आदत है ना ये आप ज़रूर डालें अपने अंदर कि सुबह के टाइम जब आप उठें ना तो बस इसी से आप अपने दिन की शुरुआत करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो दिन रहेगा ना पूरा बहुत ही बेहतर और बहुत ही बेस्ट गुज़रता है। तो बस यहाँ पर ना वज़ू करने के बाद मैं बैठ जाती हूँ मुसल्ले पे नमाज़ पढ़ने के लिए। और यहाँ पर माशाल्लाह नमाज़ मुकम्मल करने के बाद जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कि पिछली वीडियो में मैं तर्जुमे वाले कुरान शरीफ लेके आई हूँ, जब से तब से मैं उसकी तिलावत कर रही हूँ। और मैं आप लोग के साथ ये माज़रत चाहती हूँ ना कि मैंने आप लोग से कहा था कि हाँ मैं अपनी वीडियो में कुरान शरीफ की तिलावत करूँगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी उसके जो तर्जुमे हैं, उसके जो माने हैं। लेकिन ये है ना कि मैं अभी फ़र्स्ट टाइम तर्जुमे के कुरान शरीफ पढ़ रही हूँ, और इससे पहले मैंने कभी तर्जुमे के कुरान शरीफ नहीं पढ़ा था। तो मैं ये सोच रही हूँ ना कि मैं ख़ुद पहले कुरान शरीफ पढ़ के उसके इल्म को मैं ख़ुद अपने अंदर पहले हासिल करूँ, उसको समझूँ, उसको जानूँ, और उसके बाद फिर आप लोग तक पहुँचाऊँ। तो इसलिए मैं अभी तो मेरी शुरुआत है, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं अपने आप को उस काबिल बना लूँ, और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में जब उसका कुछ थोड़ी बहुत काबिलियत मेरे अंदर हो जाएगी, कुछ जानकारियाँ, कुछ इल्म हो जाएगा, तो उसके बाद फिर इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर ना 25-30 मिनट की तिलावत करने के बाद मैं कुरान शरीफ को रख दूँगी, और उसके बाद यहाँ पर मच्छरदानी आकर निकालने लगेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर जो बच्चे हैं ना बग़ैर मच्छरदानी निकाले और शोर किए हुए, चिल्लाए हुए मजाल नहीं कि अपने बिस्तर पर से ये उठ जाएँ। इन लोग का रोज़ का काम है, अपनी मर्ज़ी मुताबिक ना उठना नहीं चाहते हैं। सॉरी। तो बस, और ये जो मच्छरदानी का डंडा आप देख रहे हैं ना, एक ही डंडा जो कि है, और बाकी तो इधर-उधर जुगाड़ू है, इधर-उधर से बांध के हम काम चला लेते हैं। तो यहाँ पर बाँस डला हुआ है कपड़े डालने के लिए, तो वहीं पे मैं ना इसको सपोर्ट करके मच्छरदानी को रख देती हूँ। और यहाँ पर चारपाई क्योंकि यहीं पर रहती है मुस्तकिल, तो जो गद्दा है ना वो मैं उठाती नहीं हूँ। और बच्चे लोग जो थे ना सुबह में जब उठते हैं तो उनका काम यही रहता है कि नहाते हैं, मुँह धुलते हैं, उसके बाद फ्रेश होते हैं और फिर चले जाते हैं ट्यूशन, क्योंकि इनायत की जो ट्यूशन है ना वो सुबह 6 बजे की ही है। तो वो 6 बजे उठता है, तुरंत ही चला जाता है। और उसके बाद फिर अलसमी की जहाँ तक बात है, तो अलसमी भी नहा धोकर जब फ्रेश होते हैं तो ये चले जाते हैं अरबी पढ़ने के लिए, क्योंकि मस्जिद में हाफिज़ जी आते हैं इनको पढ़ाने के लिए, तो ये वहीं पे चले जाते हैं। और आज ना सुबह की टाइम पकाने के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। अच्छा, सुबह का जो पकाने का रूटीन रहता है ना वो शाम को ही सोचना पड़ता है कि सुबह में क्या पकाना है। तो शाम को ना मैंने सोचा कि दाल भिगो देते हैं, क्योंकि कितने दिन से ना अम्मी कह रहे थे कि दाल भिगो दो, दाल की टिकिया उनको खाने का दिल कर रहा था। और ख़ास तौर से जो दाल की टिकिया रहती है उसका सालन उनको ज़्यादा ही पसंद रहता है, और वो भी एकदम पतली ग्रेवी वाला। तो हर किसी की चॉइस, हर किसी की पसंद अलग रहती है, और ख़ास तौर से उनको जो चीज़ें पसंद है ना ग्रेवी वाली, जितनी भी चीज़ें उनको पसंद है, ज़्यादातर उनकी ये चॉइस रहती है कि उनकी जो ग्रेवी हो ना, चाहे वो चिकन की हो, चाहे वो सब्ज़ी की हो, चाहे वो दाल की हो, वो ग्रेवी ना पतली ही रहे। तो क्योंकि मोटी ग्रेवी उनको नहीं पसंद है। और बस यहाँ पर दाल जब मैं पीस लेती हूँ ना तो इसमें मैंने सिर्फ मिर्च और लहसुन को डालकर पीस लिया था, और बाकी कुछ नहीं डाली थी। और माशाल्लाह यहाँ पर इफ़रा को भी मैं तैयार कर देती हूँ अरबी पढ़ने के लिए, भेजने के लिए। तो बस यहाँ पर घर के जितने भी बच्चे रहते हैं सब चले जाते हैं अरबी पढ़ने के लिए।
कभी कभी जाती है इफ़रा और कभी कभी नहीं भी जाती है, लेकिन जाने के लिए बड़ा ही मस्का लगवाती रहती है। तो बड़ा मना जुना कर इसको भेजना पड़ता है। छोटी बच्ची है तो बस थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। जब तक कि मेहनत नहीं करेंगे तब तक फिर कहाँ इसको इसकी आदत बनेगी। और उसके बाद फिर इसको पहुँचा कर मैं चली आती हूँ रूम के अंदर। और यहाँ पर मैं रोज़ की रूटीन में अपने पहले तो सुबह की टाइम खा लेती हूँ थोड़ी सी भेली, जो कि गुड़ है। और खाना भी चाहिए, क्योंकि आप ना अगर इसको रोज़ की रूटीन में इसको इस्तेमाल करेंगे ना तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है, बहुत ही बेहतर भी रहती है शक्कर के मुकाबले। सुबह की टाइम वैसे कुछ लोग बिस्किट खाते हैं, कुछ लोग अपनी अपनी चॉइस पसंद रहती है, लेकिन मैं ना जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं हमेशा भेली का ही इस्तेमाल करती हूँ। थोड़ा सा टुकड़ा लेकर मैं खा लेती हूँ और उसके बाद फिर नीम गर्म पानी करके मैं पी लूँगी बासी मुँह, मतलब खाली पेट। और उसके बाद यहाँ पर जो दाल मैंने पीसी थी ना, यहाँ पर प्लेट में जो मैं दाल निकाल रही हूँ इसमें मैंने 2 अदद प्याज काटी है, नमक और हल्दी, और उसके बाद थोड़ा सा रेड चिली पाउडर जाएगा और यहाँ पर अजवाइन मैं डाल दूँगी। अब ये जो चीज़ें हैं ना इसको मैं फ्राई करूँगी अलग से बच्चे लोगों को खाने के लिए और टिफ़िन में लेके जाने के लिए, टिफ़िन में। और जो आधी दाल बची हुई थी उसको मैं रख दूँगी। उसका जो है ना वो एकदम सिर्फ उसमें नमक और हल्दी और रेड चिली पाउडर डलेगा उसमें। और उसके बाद फिर उसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। बस उसमें प्याज नहीं डालेंगे, क्योंकि सालन जो रहता है ना वो बग़ैर प्याज की ही टिकिया जो बनती है ना उसका बनाया जाता है। तो बस उसको मैं अलग से फ्राई करूँगी और उसकी ग्रेवी मैं अलग से बनाऊँगी। ये जो प्लेट में मैं फ्राई कर रही हूँ ये तो फ़िलहाल बच्चे लोग खा लेंगे, हर कोई खा लेगा, और उसके बाद फिर बच्चे लोग टिफ़िन में लेके चले जाएंगे। तो इसी के लिए मैंने सोचा कि पहले इनकी तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद ही फिर वो आराम से बनाते रहेंगे। और साथ में मेरी जो ग्रीन टी है ना वो चलती रहती है, क्योंकि मैंने नीम गर्म पानी में जब पी लेती हूँ ना तो उसके आधे घंटे के बाद ग्रीन टी मैं बनाकर पीती हूँ। क्योंकि अभी लगभग मैंने स्टार्ट किया है, धीरे धीरे 1 महीने हो रहे होंगे ग्रीन टी पिए हुए। तो मैं हर किसी से ये कहना चाहती हूँ, ये सलाह देना चाहती हूँ ना कि कोई भी ग्रीन टी अगर यूज़ कर रहा है तो खाली पेट यूज़ ना करें। कुछ भी थोड़ा बहुत सुबह के टाइम पहले आप इस्तेमाल कर लीजिए, उसके बाद कुछ वक्त के बाद आधे घंटे 1 घंटे का रेस्ट करने के बाद फिर तभी जाके आप ग्रीन टी पीजिए। और ग्रीन टी में शक्कर का इस्तेमाल एकदम मत करिए, मिश्री का भी इस्तेमाल एकदम मत करिए। हाँ, शहद अगर थोड़ा बहुत, अगर आपको मीठा मतलब थोड़ा बहुत कड़वा रहता है उसका टेस्ट, तो हर किसी को अच्छा नहीं लगता। तो बस अगर थोड़ा सा आपको टेस्ट बढ़ाना होता तो थोड़ा बहुत आप शहद डाल लें, नहीं तो फिर हर चीज़ को आप स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर लगभग करके टिफ़िन ना बच्चे लोगों की मैंने तैयार कर दी थी। और इफ़रा जो है ना वो बहुत ही एक्साइटेड रहती है बच्चे लोगों की टिफ़िन रखने के लिए, मतलब अपने छोटे और बड़े भाई की टिफ़िन रखने के लिए उसकी ही ड्यूटी रहती है। जब वो आती है अरबी पढ़ के ना तो बस तलाश में रहती है कि मम्मा टिफ़िन बना दिए हैं। और यहाँ पर ये देखिए अलसमी के बैग में से ना रुमाल निकाल कर देख रही थी कि ये क्या है, क्योंकि वो ना मुँह पोंछने के लिए रखा रहता है हमेशा, उसको उसकी आदत रहती है। और बस टिफ़िन रख के चैन बंद कर देती है और पानी का बॉटल भी साथ में देखती रहती है कि इसमें पानी है कि नहीं है। और फिर अपने से खुद वो जाती है चला के पानी और भर के ला के रख देती है। ये सब चीज़ करने में ना इसको बहुत ही मज़ा आता है और बहुत ही इंटरेस्ट से, बहुत ही दिलचस्पी से करती भी है। और उसके बाद फिर जाते टाइम इनको इतना तजुर्बा है कि जब इन लोग जाते हैं स्कूल में ना तो इन लोग को समझा के भेजेगी कि भाई अच्छे से जाना, आराम से जाना, धीरे धीरे साइकिल चला के जाना। तो पता नहीं क्या इसके दिमाग में ये सब ख़यालात आते रहते हैं कि जब भी इन लोग जाते हैं ना तो हमेशा इन लोग को समझा कर जाती है। और क्योंकि कद की छोटी है लेकिन ज़हन इसका जो है ना वो बहुत ही आगे चलता रहता है। और यहाँ पर पतीली में मैंने ना ग्रेवी को बनाना स्टार्ट किया है। और मैं आप लोग को बता दूँ ना कि जो चिकन के मसाले रहते हैं वही मैंने पीसा है। और तड़का मैंने मेथी का दिया है, इसमें राई के तेल में मैं भुनी हूँ। और मसाला जैसा कि भूनते हैं, तेल जब तक कि ऊपर ना आ जाए तब तक हम मसाले को भूनेंगे अच्छी तरह से। और कुछ वक्त के बाद जब अच्छी तरह से एकदम मसाला भुन जाए फिर उसके बाद हम अपने हिसाब से इसमें पानी डालेंगे। अच्छा, यहाँ पर जहाँ तक कि पानी का जो सवाल आ रहा है ना, तो पानी में मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा डालूँगी, क्योंकि जो मेरी अम्मी है ना वो थोड़ी पतली ही ग्रेवी उनको पसंद रहती है।
तो उनके खातिर मुझे थोड़ा पानी ज़्यादा यूज़ करना है इसमें। और आप तो फ़िलहाल जितना खाना पसंद करते हो आप लोग अपने हिसाब से अपने मुताबिक ग्रेवी इसकी लगाइए। और यहाँ पर कुछ वक्त के बाद सालन, टिकिया सालन जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। और अब हम इसे एक साइड पर रख देते हैं। उसके बाद फिर चलते हैं। दोपहर में नाश्ते का मैंने बर्तन धुल दिया था, सब लोग खा पी के फ़ारिग भी हो गए थे, बच्चे लोग स्कूल चले गए थे। और उसके बाद फिर ये दोपहर के बाद का वीडियो है। जैसा कि 2:30 बजे के लगभग जब बच्चे लोग स्कूल से आते हैं ना, तो उनकी मेरी ड्यूटी रहती है ड्रेस धुलने की, क्योंकि रोज़ का रोज़ उन लोगों का ना मुझे ड्रेस धुलना पड़ता है। एक दिन अगर ना धुलो ना ड्रेस उन लोग का तो बस क्योंकि गर्मी रहती है और पसीने की जो बू रहती है ना उन लोग के ड्रेस से आने लगती है, तो उन लोग खुद शिकायत करने लगते हैं कि मम्मा ड्रेस नहीं धुली हो। तो बस इसकी वजह से मुझे रोज़ धुलना पड़ता है उन लोग का ड्रेस। और यहाँ पर मेरे घर पे मशीन नहीं है, मैं हाथों से ही कपड़ा धुलती हूँ। और बस हमारी जो ज़िंदगी है ना वो एकदम सादा सिंपल सी ज़िंदगी है, एकदम नॉर्मल सी, जैसे कि एक मिडिल क्लास की फैमिली रहती है ना, वैसे ही हमारी ज़िंदगी है। और ना तो हमारे पास उतना ज़्यादा सहूलतें हैं, बस जितने में हैं हम उतने में ही खुश हैं और बस उतने में ही खुश रहना चाहते हैं। तो मेरी जो वीडियो है ना आज यहीं तक थी। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। तो दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।